हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। ड्राइंग टीचर की भर्ती के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों के रहे हैं और वो मन में रहेंगे जब तक कि फाइनल आंसर ना रहे और शायद उसके बाद में भी चलते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ग्रेस मार्क्स के ऊपर और क्या फाइनल आंसर की दोबारा से रिवाइज होगी। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आप भी बताएं कि कौन से क्वेश्चंस पे आपको लगता है कि वो आंसर गलत था, ग्रेस मार्क्स मिल सकती है। तो साथियों, ग्रेस मार्क्स अभी तक कोई भी किसी भी नंबर पे नहीं दी गई है, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनके 1 या 2 या 4 नंबर तक की ग्रेस मार्क्स मिल जाए ताकि वो बढ़ के आगे मेरिट में आ जाएं। साथियों, ग्रेस मार्क्स का मतलब कुछ नहीं होता। ग्रेस मार्क्स कहीं पे कोई वर्ड नहीं है, लेकिन ये बनाया गया है हमारे ही लिए। तो एक्चुअली में जो HSSC मार्क्स क्यों देगी ये बताइए। जब उसकी कोई गलती होगी तभी वो मार्क्स देगी, अगर उसकी कोई गलती नहीं है तो वो मार्क्स नहीं देगी। हो सकता है आंसर को रिवाइज कर दे, रिवाइज करेगी तो दूसरा मार्क्स उसको जो A का B सही हो जाएगा, C का D हो जाएगा, XYZ जो भी सही है वो सही हो जाएगा। मान लीजिए भारत की राजधानी कौन सी है, दिल्ली। अगर दिल्ली के बदले में मुंबई उसने बना रखा है आंसर HSSC ने, तो वो मुंबई के बदले में दिल्ली को दोबारा से सही कर देगा। लेकिन अगर उसमें दिल्ली आंसर में ही नहीं है कहीं पर भी, तो फिर ये क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा और यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, यानी कि इक्वल मार्क्स सभी को मिल जाएंगे। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, हम सभी पर डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं और साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो नया चैनल यहाँ पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और पिन में, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो केवल आपके क्वेश्चंस के लिए ही बनाया गया है। अतः डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पे जाइए और नए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आसानी से मिल जाए। तो साथियों, पहला जो क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं कि ये जो हड़प्पा कालीन नृत्य की, इसमें कोई भी किसी को शक नहीं है और आंसर इसका बिल्कुल सही है बी, मोहनजोदड़ो में ये नृत्य की मूर्ति मिली थी। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता का, और सी लोथल, ये भी बिल्कुल सही है। डॉकयार्ड जो था वो लोथल में था। खजुराहो मंदिर जो हैं वो भी चंदेल कला के ही थे। तो यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन में आंसर इसका कोई भी संशय नहीं है। 4 जो क्वेश्चन है वो विलियम मॉरिस, इंग्लैंड में कला व शिल्प आंदोलन पर किसका मुख्य प्रभाव था, विलियम मॉरिस का। तो सी आंसर इसका सही है। अब 5वां, कला व शिल्प डिजाइन का मुख्य घटक क्या है, ये जो है 5वें का जो आंसर है बी, पदार्थों के प्रति विशुद्ध रहना। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से आपको नहीं मिलेगा, कहीं पर भी इसके आंसर आपको नहीं मिलेंगे ताकि आप HSSC को चैलेंज कर सके। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या ये सही है या नहीं है, कला व शिल्प डिजाइन में कौन से रंग का प्रयुक्त होता है। तो आंसर जो दिया गया जैविक और मटियाला, यानी कि ऑर्गेनिक एंड अर्थी, यानी कि जो माटी जैसा जो कलर होता है। तो ये आंसर कोशिश की गई है कि ये मिले या नहीं मिले, लेकिन ये आंसर लगभग सही के नज़दीक है। आप अपनी राय जरूर दें, क्या ये गलत हो सकता है। कला व शिल्प आंदोलन किस देश से शुरू हुआ, तो ये इंग्लैंड से शुरू हुआ, ये बिल्कुल सही है। मूल घटक क्या है, कला में अनेक विभिन्न चीज़ों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, ये एक अवकाश से बिंदु का पथ है। तो सी रेखा इसका आंसर सही है। यह हल्कापन या गहरापन है। तो ये चीज़ें, इसमें भी काफ़ी बच्चों के कन्फ्यूजन है 9वें क्वेश्चन में। तो ए मान, कई वर्ण बोल देते हैं, आकार बनावट कई इसमें है, लेकिन मान इसमें आंसर सही है। प्रभाववादी निम्न के साथ संबंधित थे। प्रभाववादी जो थे वो वस्तु पर यथार्थ प्रकाश का प्रभाव उसी पर करते थे, तो ये भी सही है। अब 11वां जो चित्रकला, मूर्तिकला व अन्य कला रूपों को विभक्त किया जा सकता है, 11वां जो है वो डी, इन सभी के द्वारा किया जा सकता है। तो ये भी काफ़ी सही के नज़दीक है। तो आप अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस में ग्रेस मार्क्स दी जा सकती है और कौन से गलत हैं। HSSC कब इस पे रिवाइज करेगा, ये हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। आप अंत तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को भी और इसको भी, ताकि आपको जल्दी ही इसकी
नई अपडेट मिल जाए। तो कीथ हैरिंग ने कला कार्य सर्जित किया है। 12 का डी आंसर है, उपरोक्त सभी है। डिजाइन के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ रहे हैं बच्चे। तो वैषम्य एवं बल। अब इंग्लिश में देखेंगे कंट्रास्ट एंड एम्फेसिस, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो ये भी सही है। फ्लावर्स के कई क्वेश्चंस आए थे। 14 जो है सी आंसर इसमें आएगा, फार्म फ्लावर्स। इसमें भी कई बच्चे आए थे कि वो गलत बता रहे थे इसका आंसर, लेकिन इसका कहीं पर भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। अब ये भी 15वां जो आंसर दिया गया है वो ए है, लाइन फ्लावर्स। आपके पास कोई है तो आप techisarji@gmail.com techisarji@gmail.com पर आप यहाँ पर वीडियो इसकी भेजें अपनी, जो भी इनके आपके पास आंसर हैं। एक तने पर एक अधिक पुष्प का विन्यास क्या कहलाता है? तो 16 का सी आंसर है, पुष्पक्रम, यानी कि हमारा इनफ्लोरेंस। 17वां किन पुष्पों में शीर्ष पुष्प होता है? तो ये सूरजमुखी का ही आंसर इसमें दिया हुआ था और जो कि सही है। बीती चित्र किसमें है? 18वां क्या आंसर है, आप बताइए। सभी में ये बीती चित्र हैं, ये सारे के सारे बीती चित्र हैं, इनमें कोई भी शक नहीं हो सकता। अगर आप कमेंट जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। आपका एक लाइक हमारा उत्साहवर्धन करता रहता है और आपके सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साहवर्धन होगा। आप तो भूल जाएंगे हमें बाद में, लेकिन आपकी जो एक अमिट छाप है वो हमारे साथ रहेगी। तो रावण छाया शैल चित्र के किस लिपि के हैं? ये बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो ब्राह्मी लिपि का। आप बताइए इसमें आपका ये सही था क्वेश्चन। तो देखिए इसके साथ साथ भित्ति चित्र का प्रकार, ये नमय सतह पर जो चित्रित है, यानी कि सस्को ब्रूनो, सस्को फ्रेस्को आदि जो चित्र होते थे वो उसके तहत लिया गया था। तो सीधे दीवार या छत पर चित्रित, ये आप देखिए इसमें आंसर सही लगता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन रह सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कला अकादमी क्या कहलाती है? ए ललित कला अकादमी, ये बिल्कुल सही है आंसर। स्लिप स्टिच का क्या प्रयोग होता है? यानी कि 22वां जो है वो ए, दो वलित किनारों को जोड़ने के लिए, ये सही है। लॉक को जो प्रमुख व्यापारिक अथवा कांच के दरवाजों में प्रयुक्त होते हैं, ये रिम लॉक इसमें आंसर दिया गया, लेकिन कई बच्चे स्ट्रेट लॉक या मार्टिस लॉक भी बोल रहे हैं कि इसको भी यूज किया जाता है। कठोर कास्ट का जो क्रम है वो सही है बिल्कुल। इसमें आंसर जो दिया गया है 24वें का ए आंसर दिया गया, ओक मैपल चेरी, यही आंसर मिल रहा है। हस्त निर्मित कागज का रूप नस्ल किनारा कहलाता है। 25वें का है ए डेकल, ये आंसर सही है। 26वां ये कागज का एकल माप है, इसका आंसर देखिए 26वें का आंसर सी रॉयल, ये बिल्कुल सही है। मोमबत्ती निर्माण में पैराफिन वैक्स इसका प्रयोग होता है। कपड़े पर जिन चित्रों को रंजित किया जाना होता है मोम के साथ पेंटिंग कहलाती है, ये क्या है? 28वें का ए बैटिक, मधुबनी बिहार। ये आसान क्वेश्चन है, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सारे चित्रकार है। इकेबाना जो है पेपर क्राफ्ट है, इकेबाना काफ़ी प्रसिद्ध है। जो पुष्प विन्यास के लिए की जाती है, तो पेपर क्राफ्ट, ड्रेस डिजाइनिंग, लघु वृक्ष फॉर्मिंग आदि नहीं है, पुष्प विन्यास के लिए है। चूना प्लास्टर पर निष्पादित चित्रण की तकनीक क्या कहलाती है? फ्रेस्को, ये भी मैंने बताया था। तो ये आंसर सही है। निम्न से कौन सा चित्रकार नहीं है? तो यहाँ पर ये तीनों चित्रकार हैं, जबकि इनमें से जो जसराज है वो नहीं है। ये भी केरल में, आपकी 34वां जो है वो केरल में से ली गई है चित्रकला। एक एक करके गूगल से सर्च किए गए हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। आप इनको चेक कर सकते हैं, तभी आपके सामने आंसर आएंगे। ये पाब्लो पिकासो की गुरेनिका है, काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकारी है इनकी। राजा रवि वर्मा भी थे, चित्रकार थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे। ये जो खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, ये 37वां जो क्वेश्चन है वो आंध्र प्रदेश में है। कलात्मक विन्यास क्या है जो पृष्ठों पर चिपकाते हैं? ये कोलाज, बिल्कुल बहुत बार आया हुआ है कोलाज बनाना, आपने अच्छी तरह से इसको याद किया होगा। कोलाज बनाने की जो टेक्निक है। कठपुतली क्या है? उपरोक्त सभी आएगा क्या? 39 का डी, जी हाँ, उपरोक्त सभी ही है। हस्त कठपुतलियाँ क्या कहलाती हैं? तो ये 40वें का हम देखें तो ये दस्ताना कठपुतली कहलाती है। जो सुई है
कासादी कार्य में मुख्य सिलाई उपकरण है हमारा सुई, ये भी बिल्कुल सही है। सेलुलोज रेशा क्या है, जो 42 का है, ये सारे सेलुलोज हैं। वेलवेट चित्रकारी कश्मीर में उत्पन्न हुई है, ये है। इसमें आंसर नीला दिया गया लेकिन कई जगह काला और लाल भी मिला है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, ये ऑब्जेक्शनेबल है। तो देखिए इसको हंगरी में जन्म लिया गया जो हमारा है अमृता शेरगिल का, सभी को पता है, ये तो आसान क्वेश्चन था। अमृता शेरगिल जो हंगरी में जन्म लिया था और भारत में रही थी। अब ये लैंडस्केप, इसमें भी सही है बिल्कुल, लैंडस्केप इसका आंसर है। हस्तकशिकारी प्रयुक्त के लिए जो सुई का नाम बताना था 46, ये डी आएगा। इन सभी के द्वारा कार्य किया जाता है। भाऊदाजी लाट म्यूजियम कहाँ पर है, 47 का सी मुंबई में। राजा रवि वर्मा का जो फतेहपुर म्यूजियम कहाँ पर है, 48 का डी है, वडोदरा में, बिल्कुल सही है। द्वितीयक रंग कौन सा है, 49 का, देखिए ए है, हरा द्वितीयक रंग है। दूसरा रंग यानी कि आपका मटमैला जो कलर होता है वो किससे बनाया जाएगा, 50वें का ए, काला और सफ़ेद से ये बनेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये आप बहुत किए हैं आपने। अलंकारी और व्यावहारिक कलाओं तथा साथ ही चित्रकला में डिजाइन शैली क्या कहलाती है, तो 51 का जो आंसर है वो देखिए आप बताइए क्या है, बी, नारो आर्ट नूवो, मोजेक आर्ट। मोजेक आर्ट जो सभी पे बनाई जा सकती है, आपको पता है, 52 का डी आंसर आएगा, ये बिल्कुल सही है। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ये किसकी है, 53 का ए, डॉली की है। टेम्परा चित्रकारी किससे संबंधित है, 54 का है सी, अनपीतक यानी कि हमारा एग योग जो होता है उससे होता है। टोकरी निर्माण में खपच्ची, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डी, लेकर लेपन क्या कहलाता है, 56 का है बी, संश्लिष्टता रेजिन आधारित लेपन है। इसमें भी कईयों ने आंसर दिए थे, जैसे बात हुई थी। विद्री वेयर क्या है, चांदी और सोना जड़ने की तकनीक है। कुंडली जैसे कपड़ों में थोक उत्पाद आदि क्या है, तो ये हमारा ए ही आंसर है। तो आपके हो सकते हैं कुछ अलग हो, लेकिन हमने जो सर्च किया वो आंसर मैं बता रहा हूँ, जो कि मिलते जुलते हैं, उससे अलग को मैं बता देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग 58 का सी, कपड़े वाला, ये है हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग। कौन से भारतीय कलाकार उनकी घोड़ों के लिए एम एफ हुसैन थे, 6 लिम्ब है। कैंसर दिवस हमारा जो आने वाला था 4 फरवरी को कैंसर दिवस था, जो सारे सही हैं। विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम हमारे जो प्रधान राष्ट्रपति थे उनके लिए था। तो महागठबंधन नहीं था इसका, 16 लोकसभा जो थी, तो ये हमारा बिल्कुल और बिल्कुल एनडीए है, बिल्कुल सही है। ये हल्दी घाटी की युद्ध की हुई थी, ये भी सही है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, 65 का, देखिए मुंबई में रहेगा। हिमालय समूह की प्रमुख नदी नहीं है, हिमालय समूह की गोदावरी नहीं है इसमें, ये भी बिल्कुल सही है, गोदावरी नहीं है। सौरमंडल में शुक्र ग्रह और मंगल के बीच में कौन सा है, ये तो आप सभी को पता है, हमारी धरती है, जो नीला ग्रह है वही है। चुनाव आयुक्त कौन से हैं, बी है, सुनील अरोड़ा जी हैं। सहायक एनर्जी का क्या है, जो कि अभी घूम रहा था तो बी था। एयर ड्राइवेबल कंटेनर, ये भी सही है। कोवैक्सीन, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन कई बच्चों का था, तो भारत बायोटेक की है कोवैक्सीन। नागरिक संसाधन, ये 71 का जो आंसर सी रहेगा। डिजिटल माध्यम के द्वारा सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन। सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली है भैया, 72 का सी है, हिसार में सीसवाल। तो ये आप ध्यान से देखते रहिए। सूरज कुंड मेला आयोजित था, वो कौन से वाला था, सी था, 34वां। तो आपके आंसर अलग हो सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अमित अभी भी लास्ट में कुछ और बातें करेंगे, आप पूरी वीडियो देखें। अमित पंघाल किस खेल से हैं, अमित पंघाल जी हमारे 74A मुक्केबाजी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और, बताओ किसने किया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा हुआ था प्रथम युद्ध। जब अकबर ने राज मिल गया था, हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी। कोटला झील किस जिले में है, 77 का है बी, मेवात में है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, 78 का, जी हाँ मानेसर में है ये, 78 का मानेसर है। पुरुषों द्वारा छड़ी नृत्य किस अवसर पर, ये गुगा नौमी पे किया जाता है। कपाल मोचन कहाँ है, 80, कपाल मोचन सी, यमुनानगर में।
अब हिंदी में ये पहला ही क्वेश्चन गड़बड़ कर गया भाई। ये दीर्घ स्वर, ये हर्ष स्वर दीर्घ स्वर का दोनों ही सेट में आया था आपका क्वेश्चन। दीर्घ स्वर, अब ऊ जो है वो ऊ और ए को दीर्घ स्वर माना गया है। आप देख सकते हैं, गूगल चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत माना जाएगा। यहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, इस पे तो पक्के ग्रेस मार्क्स मिलेंगे सर, पक्का 101%। वर्तनी की दृष्टि, और ये सारे के सारे सही हैं, ये बिल्कुल चेक किए गए हैं, बिल्कुल सारे सही है हिंदी के। अब इंग्लिश का जो दिया गया है 89th है, यहाँ पर सेंटेंस गिवन बिलो हैज एन एरर। तो लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच। यहाँ पर जो सी है ये आंसर दिया गया, ये आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे कई बच्चे कह रहे हैं एरर नहीं है इसमें, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन के साथ इसका यूज किया जाता है तो ये आंसर सही है। 90 और सारे इसके आंसर सही दिए गए हैं। तो आप बताइए आपके आंसर कौन से सही थे, कौन से गलत थे। तो साथियों अब मैं बात करता हूं कि HSSC इसका रिजल्ट कब देगी इसके तहत, मतलब जो ग्रेस मार्क्स का, तो हो सकता है वो पेपर देने से पहले ग्रेस मार्क्स का डिस्क्लोज कर दे, या फिर जो रिजल्ट के साथ साथ ही वो फाइनल आंसर की जारी करके और फिर आंसर दे दे इस बात का कि ये क्वेश्चन गलत हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इस पे ऑब्जेक्शन दिए थे और पर्टिकुलर उनके जो उसके सपोर्टिंग मटेरियल भी उसके साथ दिया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, वही भी एक छोटे से गूगल फॉर्म को भरें जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भरें। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक भरा हुआ है। तो साथियों इसको आप ज़रूर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू।